हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फर्स्ट तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम नेहा है और मैं यूपी के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। और अभी मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया है और अब मैं बिहार शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं DPLSB PRT की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में अपने सारे काम को मैंने फिनिश किया, फिर मैं यहाँ स्टडी करने बैठ गई हूँ। और मेरा मतलब एक वो होता है ना कि मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का सोचती थी, पर सारी सब्जेक्ट तो मैं लेके चलती थी, पर करंट अफेयर्स जो है वो मेरा नहीं हो पाता था। अगर मैं कंटिन्यूटी बनाती भी थी तो 2 या 3 दिन तक होता था और उसके आगे फिर मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ती थी। और मतलब मुझे ना थोड़ा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में कम है तो नहीं हो पाता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मंथली करंट अफेयर्स देखा करूं। अगर मतलब डेली अगर मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकती हूं तो कम से कम वीकली या मंथली का करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ा करूं, क्योंकि करंट अफेयर्स का तो हर एक एग्ज़ाम में बहुत अहम रोल है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे मैं जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पे पढ़ रही थी और साथ ही साथ उसके नोट्स बना रही थी। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाते हैं, तो उनको 2-3 बार वीडियोस देखनी पड़ती हैं, पर मुझे बार बार वीडियोस देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं है, पर मैं नोट्स बनाते चलूँ ताकि जब भी मुझे रिवीजन करना हो तो मैं अपने नोट्स उठाऊँ और रिवीजन कर लूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ, फ़ोन देखती हूँ, तो मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है। और इस टाइम पे फ़ोन से ही स्टडी करना, वीडियो बनाना, एडिट करना, तो काफ़ी टाइम भी लग जाता है फ़ोन में। और ना चाहते हुए भी हम लोग थोड़ी बहुत रील्स वगैरह भी देख ही लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा मेरा फ़ोन में लग जाता है अभी। और अभी आप लोग देख सकते हो ये सारी जो बुक्स हैं वो NCERT की बुक्स हैं, क्लास 6 की। और अभी इस टाइम पे मैं जो अपनी GS की प्रिपरेशन कर रही हूँ NCERT बुक्स से ही कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है और मतलब बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो NCERT की बुक्स मैं पढ़ रही हूँ इसमें मैंने पॉलिटी की बुक्स है जो मैंने लगभग रीड कर ली है। सिर्फ मेरे लास्ट के 2 लेसन बचे हैं जिनको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। और हिस्ट्री की बात करूँ तो मैंने हिस्ट्री में भी 2nd चैप्टर तक कंप्लीट किया है और ज्योग्राफी भी मैंने 2nd चैप्टर तक कंप्लीट कर ली है। और 6 क्लास की जो NCERT की बुक्स हैं उसमें जो चैप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं हैं, 6 या 8 ऐसे ऐसे ही चैप्टर हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं इसी कंटिन्यूटी के साथ अगर अपनी पढ़ाई को टाइम दूँगी तो मैं हफ्ते या फिर 1.5 हफ्ते में क्लास 6 की जो भी NCERT की बुक्स हैं ये उसको मैं रीड कर लूँगी। और उसके बाद में मैं जो है क्लास 7 की जो NCERT की बुक्स है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी आप टाइम देख सकते हो 11:41 हो गया है। और आज मैंने अभी तक जो पढ़ा वो मैंने अपने फर्स्ट स्लॉट में मंथली करंट अफेयर्स रखा था, तो 1 महीने का जो करंट अफेयर्स था वो मैंने पढ़ा कुमार गौरव सर के वीडियोस देख के। फिर उसके बाद NCERT की बुक्स से मैंने पॉलिटी पढ़ी और अभी मैं पढ़ रही हूँ मॉड्यूल फर्स्ट। और गार्गी मैम की वीडियोस देख के यहाँ मैं पेडागॉजी लिख रही हूँ। और मतलब मॉड्यूल फर्स्ट जो है उसमें कई सारे चैप्टर हैं, एक चैप्टर नहीं है। तो अभी मैम मॉड्यूल फर्स्ट ही पढ़ा रही हैं और मतलब मैम ने तो काफ़ी क्लासेस अटेंड कर ली है, पर मैं अभी जो पढ़ रही हूँ मॉड्यूल फर्स्ट ही पढ़ रही हूँ उनकी वीडियोज़ से। और साथ ही साथ मैं नोट्स बनाते चल रही हूँ। और कल मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अकेलापन फ़ील हो रहा था मुझे। तो इस वजह से मैंने कल अभी तक आपने जितना सुना बस इतना ही वॉइस ओवर किया था, उसके आगे फिर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया और ना ही मैंने कोई स्टडी की। बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जहाँ मतलब कभी कभी ऐसा लगने लगता है ना कि हमारी जो लाइफ की है ना वो अपने अकॉर्डिंग दूसरा कोई चलाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है इस चीज़ को लेके। खैर कोई बात नहीं, कल मैंने इतना ही वॉइस ओवर किया था, उसके आगे फिर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया। और आज भी मेरा मूड ठीक है, मतलब मैं अच्छा फ़ील कर रही थी मॉर्निंग से ही। तो आज जितना भी मैंने वॉइस ओवर किया था उसके आगे आज वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और आज मैंने DPLSB PRT का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको मैंने सॉल्व किया था। तो मनु मैम की वीडियो देख के मैं सॉल्व कर रही थी और लगभग मैंने 35 क्वेश्चन
हाँ 35 क्वेश्चन ही थे जो मैंने सॉल्व किया था। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ स्टार्टिंग की है, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। पर उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरे पेडागोजी में काफ़ी नंबर ठीक हुए हैं। जिस हिसाब से मैंने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे प्रिपरेशन को, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मेरे ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मतलब मैम पेडागोजी की ही मतलब क्वेश्चन जो है सीरीज़ वो करवा रही थी, पर उसमें 1-2 क्वेश्चन मुझे जीएस के भी मिले थे, जो कि एनसीईआरटी के 6 क्लास के पॉलिटी के क्वेश्चन थे। जैसे उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि 1994 में जो प्लेग था अब वो कहाँ फैला था, तो वो सूरत में फैला था। ये मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था और ये क्वेश्चन मुझे प्रीवियस ईयर में मिला। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, मैं मतलब सही डायरेक्शन में मेरी स्टडी हो रही है अभी। और दोपहर तक मैंने 1.5 से 2 घंटे तक की पढ़ाई कर ली थी अपनी, और उसके बाद फिर मैंने किचन का जो भी थोड़ा बहुत काम था वो मैंने फिनिश किया यहाँ पे। और अभी सब लोग लंच भी कर लिए हैं, दोपहर के 2 या ढाई का टाइम है ये। तो यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और ये सब काम करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैंने अपने सारे काम फिनिश कर लिए थे, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर मैं यहाँ स्टडी करने लगी हूँ। और अभी जो मैं पढ़ रही हूँ वो एनसीईआरटी जो है 6 क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ मैं। और अभी मैंने ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं, 2nd चैप्टर ही पढ़ा है, और हिस्ट्री में भी मैंने 2nd चैप्टर ही पढ़ा है। और पॉलिटी तो मेरे लास्ट के शायद 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं, और मैंने कंप्लीट कर लिया है बाकी। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि मैं जो मेरी टाइमिंग है मतलब वीडियो पब्लिक करने की, वो मैं 5:30 से 6 के बीच में करती हूँ। पर मेरी चैनल की रेटिंग जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन जा रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले जैसे पब्लिक करती थी, मैं 12 या 12:30 बजे अपनी वीडियो पब्लिक करती थी, मतलब दोपहर में कभी भी कर देती थी, 12:30 से लेके 2-2:30 बजे तक। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं 12 या 12:30 बजे तक अपनी वीडियो जो है वो पब्लिक कर दिया करूँ, क्योंकि चैनल की रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है इस टाइम पे। क्योंकि बीच में मैंने काफ़ी टाइम तक कोई भी वीडियोज़ अपलोड नहीं की अपने चैनल पे, और उसका रीज़न तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही किया है। पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया था, जिसकी वजह से मेरे 1K कंप्लीट हो गए, और मेरी जर्नी जो है यहाँ तक पहुँची है। और मतलब रुकना नहीं है, मैं कहूँ तो थोड़ा थोड़ा ही अगर हम डेली कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, तो वो चीज़ें हमको आगे ही ले जाती हैं, कभी पीछे नहीं ले जाएंगी। तो इसलिए मैं मतलब अपनी जर्नी जो है उसको स्टॉप नहीं करना चाहती, उसमें सुधार लाना चाहती हूँ। और मैं जब से मैंने वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किया है तब से मतलब एक कंटिन्यूटी बनी है अपनी पढ़ाई को लेके भी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए अच्छा ही है, वरना तो जब मन चाहा पढ़ो, जब मन चाहा नहीं पढ़ते थे, क्योंकि जब ज़्यादा काम हो जाता था तो मतलब मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती थी, और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए स्टडी नहीं हो पाती थी। पर अब माइंड में कहीं ना कहीं ये होता है ना कि कुछ भी हो जाए, पर चाहे थोड़ा ही, पर मुझे पढ़ना है। तो एक कंटिन्यूटी बनी पढ़ाई के लिए भी मेरी। और जीएस जो है वो हर एक पेपर में पूछा जाना है, तो क्यों ना हम लोग मिलके साथ ही साथ प्रिपरेशन करें। और मैं सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं अपनी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं इसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक जो है वो लेके अपने शॉर्ट वीडियोस पे अपलोड कर दिया करूँगी, जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी। और आप लोग की मतलब ये हो जाएगा ना कि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो शॉर्ट में आप लोगों की कंप्लीट भी हो जाएंगी। शॉर्ट वीडियो अगर आप देखते हो, किसी की नोट्स देखते हो, तो एक बार हम उसको रीड ज़रूर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छा ही है। और आप देख सकते हो मैं साथ ही साथ हाईलाइट करते भी चल रही हूँ, क्योंकि हाईलाइट करने से ये होता है ना कि आप कभी भी अपनी बुक ओपन करोगे तो सबसे मतलब पहले जो हाईलाइट चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।